बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय रामविचार नेताम जी, मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री मनोज पिंगवा जी को, अपर मुख्य सचिव। आप शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ से माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे, श्री नेताम जी का। श्री ऋतुराज रघुवंशी जी, संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूं कि पुष्पगुच्छ से माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। श्री गौरव सिंह, कलेक्टर, आपसे भी अनुरोध है कि आप पुष्पगुच्छ से माननीय नेताम जी का स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य विकास, आपके स्वागत के लिए शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ के बोरा सर से निवेदन है। साथ ही श्री नरेंद्र दुग्गा जी, आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, आपसे भी अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं श्री ऋतुराज रघुवंशी जी को अनुरोध करूंगी। वे शॉल, श्रीफल से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री ऋतुराज रघुवंशी जी, संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, माननीय श्री केदार कश्यप जी। साथ ही श्री नरेंद्र दुग्गा जी से अनुरोध है कि वे पुष्पगुच्छ से माननीय केदार कश्यप जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री सोनमणि बोरा जी, प्रमुख सचिव आदिम जाति, आप शॉल, श्रीफल से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही श्री ऋतुराज रघुवंशी जी से अनुरोध है कि वे पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी का। श्री ऋतुराज रघुवंशी जी से अनुरोध है कि वे स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ से। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री पी.एस. एल्मा जी, संचालक आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल से आप स्वागत करेंगे। माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी। साथ ही मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए डॉक्टर पुजारी जी को, वे शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, डॉक्टर पुजारी जी से अनुरोध है हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक आरंग, इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री मिथिलेश चौधरी, CHMO रायपुर, पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल से स्वागत करेंगे। तो खड़े हैं ना सामने सर। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय इंद्र कुमार साहू जी, विधायक अभनपुर, इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर निधि ग्वालरे जी, नोडल अधिकारी सिकल सेल मिशन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आप सभी मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत करते हैं आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए सआदर आमंत्रित करती हूं श्री सोनमणि बोरा जी को, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग। आज विश्व सिकल सेल दिवस जागरूकता कार्यक्रम के राष्ट्रीय आयोजन के साथ साथ राज्य स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में
रायपुर में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विभाग के मंत्री महोदय श्री रामविचार नेताम जी, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री स्कूली शिक्षा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, धर्मस्व और माननीय सांसद रायपुर माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का। हम स्वागत करते हैं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी का। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो आयोजन दोनों विभाग जो मिलकर कर रहे हैं, हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कैबिनेट मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक धरसीवा श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक अभानपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी, माननीय विधायक आरंग गुरु खुशबंत साहेब जी और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के एसीएस माननीय पिंगुआ सर, यहां उपस्थित दोनों विभाग के और अन्य विभागों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण और जिनके ऊपर ये दारोमदार है इस कार्यों को आगे बढ़ाने का, हमारे सारे मितानिन बहनें, यहां उपस्थित स्टाफ नर्स, स्टूडेंट्स, एनजीओ, इस पुनीत कार्य से जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी समाजसेवीगण, पत्रकार बंधुगण, उपस्थित प्रबुद्धजन, मैं आप सभी को दोनों विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज कैबिनेट भी है और आज उनका बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने आज सिकल सेल अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनके उपस्थिति मात्र हमारा जो सिकल सेल अवेयरनेस मिशन है, उन्मूलन के जो मिशन है, इसको एक तेज गति मिलेगी, ऐसा हमारा भावनाएं है। मैं उनको स्वागत करते हुए सभी अतिथिगण को यहां स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है। एक समय में धरती में बहुत लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी नहीं थी। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां यह माना जाता था कि यह अश्वेत लोगों का, जो अफ्रीका में मूल रूप से पाए जाते थे, उनका बीमारी है। बाद में यह मालूम हुआ कि ये भारतवर्ष, मिडिल ईस्ट, अरब देशों में भी और मेडिटेरियन कंट्रीज में भी ये रोग जो है पाए जाते हैं। और भारत में छत्तीसगढ़ एक प्रमुख राज्य है जहां पे अधिकांश जो सिकल सेल से ग्रसित लोग पाए जाते हैं। और 1952 में इस रोग के बारे में संज्ञान में भारतवर्ष के आया, तब से इसमें काम प्रारंभ हुआ। जो राष्ट्रीय संघ है यूनाइटेड नेशन से, उन्होंने भी 2008 में इसको रिकॉग्नाइज किया और तब से इसके प्रति जो है सभी देशों को जो है उन्होंने आगाह किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मानवीय पहल करते हुए पिछले वर्ष सिकल सेल उन्मूलन मिशन का उन्होंने स्थापना की और एक विकसित भारत का लक्ष्य इस अमृतकाल में जैसे उन्होंने हमें दिया है, उसी लक्ष्य के साथ साथ एक विकसित भारत में सिकल सेल उन्मूलन का भी उन्होंने संकल्प हम सबको सामने रखी है। उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लीडरशिप में हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार इस दिशा में कार्य हम सभी लोग मिलकर करते आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जापान दौरे के समय योकोहामा यूनिवर्सिटी को उन्होंने इसमें शोध करने के लिए कहा और मिशन जब प्रारंभ हुआ सर,
ये 275 जिलों में उन्होंने और जो 17 स्टेट पूरे भारत में उन्होंने ये प्रारंभ किया। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है और हमारे 0 to 40 के जो आयु वर्ग है उसी को टारगेट बनाते हुए इस मिशन को चलाए जा रहे हैं सर। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में सर मलेरिया का बहुत प्रकोप है और मलेरिया और सिकल सेल का भी एक बड़ा गहरा संबंध है। मलेरिया बार बार होने के कारण उनका जो रेड सेल जो रक्त कणिका है वो सिकल के आकार हो जाता है कालांतर में, जिस कारण से ये बहुत जल्दी सिकल सेल से जो है ग्रसित हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि समय रहते यदि हम इसका प्रादुर्भाव को रोकना है तो उसके लिए जरूरी होगा जागरूक होना। जागरूक होने से ही हमें रोकना नहीं है, उसके बाद इसका डिटेक्शन बहुत जरूरी है। डिटेक्शन के बाद इसको रोकथाम के लिए उपचार की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में 1,77,00,000 का एक लक्ष्य अभी रखी गई है, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। पूरा पॉपुलेशन में इस जागरूकता को फैलाते हुए हमें इनका डिटेक्शन और जो टेस्टिंग कराना है और जो लोग इससे पीड़ित पाए जाते हैं उनका उपचार किया जाना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सर आज पूरे प्रदेश में आज से 3 जुलाई तक हमारा सघन ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग विशेष रूप से और अन्य विभागों के सहयोग से हमारे जो मितानिन बहनें हैं सर पूरा प्रदेश का इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है सर। इन्हीं के सहयोग से हमारे जो स्टाफ नर्स है, हमारे जो मेडिकल अमले हैं, क्योंकि अवेयरनेस करने के बाद लोग जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे इन्हीं को ही वो उपचार काउंसलिंग करना है और लोगों को इससे मुक्त कराना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोग सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विशेष रूप से हमारे पीठ संकल्पित हमारे मंत्री महोदय रामविचार नेताम जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए तत्काल मीटिंग लिया और सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया और आज इस कार्यक्रम में संभव हो पाया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए, सभी अभिभावकजन की उपस्थिति के लिए और आप लोग सभी के इतने समय से आप लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और हमें उम्मीद है आप लोगों के सहयोग से, जन भागीदारी से इस बीमारी को हम समूलन से यहाँ से उन्मूलन करेंगे और एक विकसित छत्तीसगढ़ का जो कल्पना हम सभी ने देखा है इसको साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री मनोज कुमार पिंगुआ जी को। आज के इस विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ट्राइबल एवं कृषि विभाग के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आदरणीय मंत्री वन विभाग श्री केदार कश्यप जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण एवं सभी गणमान्य अतिथिगण तथा मेरे समक्ष विराजमान सभी आदरणीय साथीगण, आज का जो ये कार्यक्रम है ये कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में अभी सोनमणि बोरा जी ने बताया और आप भी देख रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में जो कि एक विषय एक छोटा सा दिखाई देता है सिकल सेल को नियंत्रित करने के बारे में, आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं नेतृत्व करने के लिए और हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर 3 माननीय मंत्री जी उपस्थित हुए और सभी माननीय विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस चीज को दर्शाता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भारत सरकार के द्वारा भी वर्ष 2047 तक इस रोग को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर हम इसी गति से चलते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय सीमा से बहुत पहले हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। जैसा कि आपको जानकारी दी गई कि सिकल सेल की बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी है, इसलिए
जिसको हो जाता है, जिस जो व्यक्ति मरीज होता है इसका, उसके जीन में ये बीमारी होती है और उसको हटाना संभव नहीं है, इसलिए उसके तो लक्षणों का इलाज किया जाता है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको इससे बचाने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और इसमें इसी कारण से आप देखेंगे कि आज के कार्यक्रम का संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग एवं ट्राइबल विभाग के द्वारा आयोजन किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार से विभागों के दायरे में बंधने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोक स्वास्थ्य की, सामुदायिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पूरी शासकीय टीम को और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलजुल कर हमें काम करना है, तब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक छत्तीसगढ़ में जो स्क्रीनिंग का कार्य हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर लगभग 22,700 के करीब मरीज पाए गए हैं जिनके लक्षणों का ट्रीटमेंट किया जाता है और लगभग 2,90,000 सिकल सेल के वाहक, कैरियर जिनको कहा जाता है, जिनके जीन में तो ये है लेकिन उनको बाहर से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं दिखती है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को बहुत चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं। और ये जो पूरे देश में गंभीर बीमारी के रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा है। और जैसा कि अभी सोनमणि बोरा जी ने बताया कि सिकल सेल का चिन्हांकन सबसे पहले जो अफ्रीकी राज्य हैं उनमें हुआ और अंग्रेज ये मानते थे कि केवल जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो गोरे छोड़कर उनमें एक बीमारी होता है। लेकिन इसका प्रभाव विश्व के कई कोने के साथ साथ भारत में भी इसका प्रभाव बहुत है। और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में भी हम लोगों ने अभी तक जो चिन्हित किया है उसमें 2,92,000 वाहक के रूप में चिन्हित कर चुके हैं और लगभग 22,500 के आसपास मरीजों की संख्या भी है। चूंकि बीमारी कोई संक्रमण से नहीं फैलता है, कोई छुआछूत से नहीं फैलता है, इसलिए इसमें हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं कि सिकल सेल की बीमारी को हम दवाई से उस बीमारी को राहत तो प्रदान कर सकते हैं, उसके जो लक्षण है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन समूल रूप से इसको नष्ट नहीं कर सकते। और समूल रूप से नष्ट करने के लिए हम सबको जन जागरूकता लाना पड़ेगा। और इसको समूल नष्ट करने के लिए एक ही उपाय है कि जो सिकल सेल से प्रभावित हैं ऐसे युवा और युवती का विवाह दोनों प्रभावितों का न करें। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल उन्मूलन को एक मिशन के रूप में उन्होंने पूरे देश में चलाने का अभियान छेड़ा है। और इस मुहिम में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत ही संवेदनशील, विशेष रूप से जो हमारे पिछड़े का मतलब जो एकदम बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से संवेदना रहती है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक मिशन है कि यहाँ से हम 2047 तक का देश का पूरा लक्ष्य है कि सिकल सेल मुक्त भारत हो। लेकिन हम उससे पहले ही लक्ष्य तय करते हुए एक मिशन मोड में छत्तीसगढ़ में सिकल सेल को जड़ से समाप्त करें। इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी कमर कसकर तैयार है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मितानी बहनों को। मैं तो डाटा बराबर देखते रहता हूँ, ये लोग पूरे घर घर जाकर किट के माध्यम से भी ये सब उसकी जांच करते हैं। और आप लोग ने भी, मुख्यमंत्री जी ने काफी चिंता किया है। अभी आप लोग पेमेंट कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, उसका कारण पैसे की कमी नहीं है। उसका आपको बताऊंगा तो आपको बहुत खुशी होगा कि आप लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है,
इसलिए हम ऑनलाइन पेमेंट पूरे पिछले पैसे को 1 हफ्ते के अंदर हम डालने वाले हैं और आने वाले समय में हर महीने आपका, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जैसे महतारी बंधन का चुपचाप पैसा पहुंच जाता है और उसमें आपको हेड वाइज अलग से दिखेगा कितना केंद्र का है, कितना राज्य का है, कितना इंसेंटिव है, वो टोटल डिटेल आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कई महीने मिलती पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ पेमेंट हम लोग जान के नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को रेडी कर चुके हैं, उसकी टेस्टिंग चालू हो गई है। आप लोग भी बैंक खाते डिटेल सब मंगाने में टाइम लगा और उसको हम तत्काल जो है मिशन मोड में 1 सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप बटन दबाकर आप लोग को ऑनलाइन देने वाले हैं। और मैं पुनः इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग जांच तो करिए और हमारे साथ डबल इंजन की सरकार जैसे हमारे छत्तीसगढ़ और केंद्र में है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, उसी प्रकार इस सिकल सेल को समाप्त करने के लिए यहाँ हेल्थ और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों डबल इंजन के साथ मिलकर समाप्त करने के लिए हैं। और मुझे यह इस बात के लिए खुशी है कि हमारे बहुत ही संवेदनशील वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी अपने इस बीमारी को आम जनता तक पहुंच सके, इसके लिए बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में जहां हिंदी समझने में दिक्कत आता है, वहां गोंडी और हल्बी भाषा में भी बीमारी के बारे में उन्होंने किताब लिखकर आज विमोचन किया है। उसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम लोग और गति से करेंगे। एक चीज और है, मैं इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों से भी आह्वान करता हूँ, केवल ट्राइबल और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर इसको जड़ से नहीं समाप्त कर सकता। जैसे हम लोग तो नहीं मानते थे, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो शादी होता है तो एक मंगली और मंगला होता है, तो मंगला होता है तो मंगली खोजते हैं, मंगली रहेगा तो मंगला खोजते हैं। तो इसमें उल्टा है, अगर अनुवांशिक वाला है इसमें जिसमें सिकल सेल है अनुवांशिक रूप से, कार्ड को हम दे रहे हैं, तो शादी से पहले जरूर कार्ड देखें। जैसे जन्म कुंडली देखते हैं ना, तो कार्ड अगर मैच हो रहा है सेम, अगर दोनों में बीमारी है तो उसको किसी कीमत में ना करें, क्योंकि यदि विवाह करेंगे तो आने वाले बच्चे को सिकल सेल होना है। और सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है कि हमारे पास अभी तक इसको समूल नष्ट करने का कोई दवाई अभी तक नहीं है। और ये बीमारी ऐसा है कि कई ऐसे लक्षण हैं, ये हंसिया टाइप का होता है, ऐसे टेढ़ा, नसों में खून दौड़ रहा है, और जब ये कचरा टाइप में फंस जाता है नसों में, तो जब ब्लड सर्कुलेशन रक्त की गति नसों में कम होता है तो शरीर में दर्द करेगा, पूरा बदन में दर्द करेगा, सूजन आएगा, तो एक बड़ा बीमारी है। इसलिए आप सभी से आह्वान है, सभी प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, कि सिकल सेल में कुछ नहीं करना है, जांच हम करके दे रहे हैं। शादी से पहले आप लोग कार्ड देख कर करवाइए, जो दोनों बीमारी वाले ना हो, इतना चिंता करना है। और इतना कहते हुए आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर पुनः मैं सभी ऐसे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जो सिकल सेल उन्मूलन में सारे लोग लगे हैं। मंचस्थों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास श्री रामविचार नेताम जी को। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और विभिन्न दायित्वों को संभालने वाले, वन विभाग के साथ में सिंचाई जल संसाधन के साथ सहकारिता सहित ये सब विभाग का काम देख रहे हैं, आदरणीय भाई केदार कश्यप जी, स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही
संवेदनशीलता के साथ जुड़ करके काम करने वाले ऐसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भाई श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे रायपुर यहाँ के जितने भी विधानसभा हैं सब में अपनी तो ऐसे लोकप्रिय हमारे विधायक साथीगण आदरणीय पुरेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय अनुज शर्मा जी को कौन नहीं जानता है, सब आप सब के बीच में हैं। आपके तालियों से पता चल गया कि अनुज जी को चाहने वाले कितने हैं। साथ ही साथ यहाँ रायपुर जिले के ग्रामीण के विधायक बड़े ही लोकप्रिय नेता आदरणीय मोतीलाल साहू जी और युवा भी हैं, जंबाज भी हैं, शेरे दिल हमारे माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहब। स्वास्थ्य विभाग के बड़े संवेदनशील जो अपर मुख्य सचिव हैं आदरणीय पिंगवा जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव बोरा जी, सोनमणि बोरा जी आप यहाँ कलेक्टर और कमिश्नर, वाह, सभी मंचासीन अतिथिगण, हमारे जिला प्रशासन के बड़े ही एक्टिव यहाँ के जिलाधिकारी, कलेक्टर, तमाम सारे मातहत अधिकारीगण, मेरे विभाग के समस्त अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी एनजीओ और मितानी दीदी, सबला जोहार जोहार। ये सब काम जो है आप मन के ऊपर है, आप मन के जिम्मे में बहुत बड़े काम है। ये सब के बस के बात न है भाई। ये बीमारी के बारे में पूरा चर्चा हुआ था और हमें मन के मालूम है कि ये बीमारी का कितना तकलीफ होता है और जेकर घर में बीमारी है वो सबको मालूम है कि कितना कष्ट वाला काम है। आज पूरा देश आप मन के बीमारी को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं लेवे और हमारे प्रधानमंत्री यह संकल्प लेवे ये देश से सिकल सेल के बीमारी ला बिल्कुल समाप्त करना है। आप सब मन का सहयोग चाहिए, आप मन कर पूरा ये सहयोग से ये बीमारी ला जरूर यहाँ छत्तीसगढ़ से हम मिल करके सब लोग हटाओ। भारत सरकार के निर्देश से हमारे विभाग कर और स्वास्थ्य विभाग सभी बड़े अधिकारी मन, जम्मू अधिकारी, जम्मू डॉक्टर और बाकी भाई बहनी मन मिल गए एक कार्यक्रम के इतना कम समय में इतना अच्छे ढंग से एक कार्यक्रम आयोजित करे हैं और एक कार्यक्रम के आयोजित के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार ये प्रदेश में जो उन प्रकार से सिकल सेल के चपेट में आवे से पूरा घर परिवार बर्बाद हुआ, परेशान है।
एला कैसे समाप्त हुआ है एकर चिंता हमारे मुखिया प्रदेश करके ये व्यवस्था पूरा करे है कि एकर पूरा हर जिलों में प्रदेश के 33 जिला में आज के दिन जागरूकता अभियान चलावत। आप मन देखे होंगे कि अभी यहाँ से रथ कभी रवानगी हुआ है। रथ के साथ साथ में ये अलग अलग जो दूरस्थ अंचल है, बस्तर के सुदूर अंचल में कई बोली भाषा बोलने वाला है। ओकर बोली भाषा में ये बीमारी के बारे में जानकारी देवे है। वहाँ के हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ साथ अन्य विभाग का, हमारे ट्राइबल विभाग का अधिकारी मन, कर्मचारी मन भी मिले ये जागरूकता ला गांव-गांव तक बताई। और एक किताब में जोन लिखे हैं, जोन जानकारी देवे, ये जानकारी से भी लोग क्या अवगत कराई कि बीमारी जब पड़ी तो कर लिए का सुविधा हमारे सरकार देवत। 2023 से संकल्प लेवे रही हमारे प्रधानमंत्री जी, और वो संकल्प के आधार पर 2047 तक छत्तीसगढ़ से ये सिकल सेल बीमारी ला पूरी तरह से समाप्त करना है। और बहन भाई मन हो, आप मन के सहयोग के बिना ये संभव न हो। हमारा भी स्वास्थ्य मंत्री है, बड़ा अच्छा बहुत सुघर घोषणा कि तो उनके जितना मितानी दीदी मन है, जितना स्वास्थ्य के लिए जुड़ करके काम करत है, इस मितानी दीदी ला मैं बहुत मैं आभार और बधाई भी देता हूँ कि जब ये कोरोना काल रही तो कोरोना काल में जते स्वास्थ्य विभाग से जुड़ल हमारे मितानी दीदी मन है, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ल हमारे तमाम सर बहनी मन है, ओमन मिल करके अपन जान का परवाह किए बगैर लोग के लिए जो तरह से सेवा करेगा ओकर लिए तमाम दीदी मन के और नर्सेस दीदी मन के, डॉक्टर्स मन के भी मैं बहुत अभिनंदन करूँ। आज ये सिकल सेल कर ये चुनौती हमारे छत्तीसगढ़ के लिए है। दूरस्थ अंचल में हमारे ट्राइबल एक तरह से 32% के लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन है, और करीब यहाँ 12-13% से लगभग यहाँ हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का समुदाय जो है निवास करते हैं, और 40% से ऊपर यहाँ ओबीसी वर्ग का यहाँ लोग यहाँ निवास करते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे बस्तर से लेके सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ तक, कोरिया तक, ये सब क्षेत्र में चारों तरफ जो खास करके रिमोट एरिया है, वो एरियाज में ये बीमारी का बहुतायत है, ये समस्या है। अब ये समस्या का निराकरण करने के लिए, ये बीमारी को उन्मूलन करने के लिए ये स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग ने जो एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इतना सुंदर एक कार्ड बांटा, ये कार्ड मिली उमन के दवा के लिए प्रकार को कोई असुविधा न हो, एक मेडिकल हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा संवेदनशीलता के साथ में लगल है। और अगर कोई कमी हो ही तो उकर बारे में भी संबंधित अधिकारी मन से मिल करके बात ला अच्छा से बताओ। बस यही कहना है, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ को स्वस्थ प्रदेश बनाना है, समृद्ध प्रदेश बनाना है, संपन्न प्रदेश बनाना है, विकसित प्रदेश बनाना है, तब जाकर के हमारा देश भी भारत के जो कल्पना माननीय हमारे प्रधानमंत्री कर है वो कल्पना ला साकार करो। ऐसा सोच करके हम सब लोग मिल करके मिशन में जुड़ करके काम करना है। मैं अपन बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपन हार्दिक सुघर अपन उद्बोधन दे हो। अब अब्बड़ देर ले अगोरा थे हमारे सबो संगवारी मन यहाँ बैठे।
हमारे प्रदेश के मुखिया सुनेबर तो बिना देरी करे अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ला स आदर आमंत्रित करत हूँ अपन उद्बोधन ले हमला अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व सिकल सेल दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम कर अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत साहेब जी और एसीएस श्री मनोज पिंगवा जी, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी, कमिश्नर श्री दुर्गा जी, पीएस एल्मा जी, संचालक कलेक्टर रायपुर और सभी अधिकारीगण, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी मन और हमारे मितानिन दाई दीदी मन और मीडिया के सभी साथी भाई मन, आज विश्व सिकल दिवस के अवसर में सब यहाँ उपस्थित हो ही और एक विषय में पूरा चिंता होई से हमारे अधिकारी मन भी बताई है, हमारे मंत्री मन भी बताई है कि ये सिकल सेल बीमारी का है। वास्तव में ये बीमारी अनुवांशिक के छत्तीसगढ़ के करीब 10% व्यक्ति मन में कर लक्षण है और ये अभी तक तो लाइलाज ये बीमारी हमारे विद्वान मन शोध में लागिन है और भगवान करे कि उमन शोध में सफल हो और ये बीमारी ला जड़ से समाप्त करे के लिए कोई उपाय उमन खोज डाले। हमारे चिंतित हैं विशेष मिशन के और किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच है आने वाला 2047 तक हमारे देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करेंगे। तो 2047 तक ये बीमारी भी ये देश से उन्मूलन हो जाए, भी हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के ये सोच है। और ये बीमारी विशेषकर जागरूकता के हमारे वक्ता मन कही नहीं कि जैसे दोनों सिकल सेल वाला के शादी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उनके जो आने वाला संतान वही वो भी होकर से पीड़ित हो सकत है। तो ये सब ये जागरूकता की बीमारी और एक लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे विटामिन दाई दीदी मन बड़े अच्छा से लगिन है। हमारे बहुत बहुत शुभकामना है, बड़ा ये पुण्य के काम है। हमारे सभी विटामिन दाई दीदी मन से आग्रह होगी कि ये बहुत अच्छा से करना है। आज हमारे प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर मन के स्क्रीनिंग हो चुकी से, जिनमें करीब लक्षण पाएगी से करीब 27,000 पेशेंट निश्चित हुई। तो हमारा बहुत ये में चिंता करना है और
प्रस्ताव भेजे हैं भारत सरकार के एक सेंट्रल रिसर्च सेंटर यहाँ पर हो छत्तीसगढ़ में, और पूरा प्रयास हुई कि ओकर स्वीकृति हो जाए और ओकर होए के बाद में और ज्यादा स्क्रीनिंग करे में तेजी आई। हमारा अधिकारी बन के भी प्रस्ताव इसकी एक प्रदेश स्तर में कोई टास्क फोर्स के भी यहाँ पर गठन हो, ताकि और सिकल सेल के क्षेत्र में एक उन्मूलन के लिए बेहतर काम हो सके, कर ले भी सरकार सोची। और जो आप उनके चिंता रही से वेतन उतन के समय पर नहीं मिले के, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लम्बे कहे रहे कि भाई हमारे निमितानी दाई दीदी मन सब तकलीफ नहीं होना चाहिए, समय के मतलब मिलना चाहिए। तब हम व्यवस्था करते हैं कि आप उनके मतलब अकाउंट में ही वो पैसा महीना के महीना चल जाए, और वो आप मतलब बताई नहीं कि एक सप्ताह के अंदर में आप उनके खाता में चल जाए। अब ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे सब करे सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे छत्तीसगढ़ ले भी मतलब सिकल सेल बीमारी ला विदा करना है, और ओकर लिए सब मन लगा के काम करबो। मैं फिर से विशेषकर हमारे मितानिन दाई दीदी मन ला और स्वास्थ्य विभाग ला के बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए और बात मांग करत हूँ। जय जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री नरेंद्र गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ, सचिव अनुसूचित जाति जनजाति विकास। राज्य स्तरीय विश्व सिकल सेल दिवस जागरूकता कार्यक्रम जांच कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय राहुल चाकरतावन जी, केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सम्मानित सभी विधायक, पीएस सर, एसीएस सर, विश्व सिकल दिवस के कार्यक्रम पर आप व्यस्तम में समय में उपस्थित होकर हमारे इस अभियान को नया जीवन नया गति देने में आपके उपस्थित होकर इसलिए सेल को हटाना है। इसी उद्देश्य से सभी जिला प्रशासन के साथियों, स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे मितानिन दाई दीदी मन बड़े अच्छा से लगिन है। मोर बहुत बहुत शुभकामना है। बड़ा ये पुण्य के काम है। हमारे सभी मितानिन दाई दीदी मन से आग्रह वही कि ये बहुत अच्छा से करना है। आज हमारे प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर मन के स्क्रीनिंग हो चुकी से, जिन्हें करीब 3 लाख 10% मन ओकर लक्षण पाएगी से, और करीब 22,500 ओकर पेशेंट निश्चित हो ही नहीं। तो हमें बहुत इन्हें चिंता करना है। और हम प्रस्ताव भेजे हम भारत सरकार के एक सेंट्रल स्तर के रिसर्च सेंटर यहाँ पर हो छत्तीसगढ़ में, और पूरा प्रयास यही कि ओकर स्वीकृति हो जाही, और ओकर होए के बाद में और ज्यादा स्क्रीनिंग करे में तेजी आई। हमारे अधिकारी मन के भी प्रस्ताव इसकी एक प्रदेश स्तर में कोई टास्क फोर्स के भी यहाँ पर गठन हो, ताकि और सिकल सेल के क्षेत्र में कर उन्मूलन के लिए बेहतर काम हो सके, कर लिए भी सरकार सोची। और जो आप मन के चिंता रही से वेतन उतन के समय पर नहीं मिले के, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लम्बे कहे रहे कि भाई हमारे मितानी दाई दीदी मतलब सब तकलीफ नहीं होना चाहिए, समय के मतलब मिलना चाहिए। तब उन्होंने व्यवस्था करते हैं कि आप मन के मतलब अकाउंट में ही वो पैसा महीना के महीना चल जाए, और आप मतलब बताई नहीं कि 1 सप्ताह के अंदर में आप मन के खाता में चल जाइए।
और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे सबकर सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे छत्तीसगढ़ ले भी मतलब इस सिकल सेल बीमारी ला विदा करना है और ओकर लिए सब मन लगा के काम करबो। मैं फिर से विशेषकर हमारे मिता निंदाई दीदी मल्ला और स्वास्थ्य विभाग ला कल बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपन बात लांत करत हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री नरेंद्र दुग्गा जी को आमंत्रित करती हूं, सचिव अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग। राज्यस्तरीय विश्व सिकल सेल दिवस जागरूकता कार्यक्रम और जांच कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्य हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सम्मानित सभी विधायक, पीएस सर, एसीएस सर, विश्व